नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से 7 फाउंडेशनल योगा पोजेज हैं जो किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है और बहुत ही सिंपल आसन हैं जिन्हें आप अगर योगा की शुरुआत कर रहे हैं तो इन आसनों से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सुखासन से। सुखासन बहुत एक फाउंडेशन आसन है, स्टार्टिंग आसन है। अगर किसी भी योगा प्रैक्टिस को आप स्टार्ट करते हैं तो सुखासन से स्टार्ट करें। सुखासन नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, केवल सिंपल आसन लगेगा आपको, बट सुखासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो कि सबसे पहले आपकी बैक स्ट्रेट करता है, बैक स्ट्रेंथन करता है, आपके जो लेग्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करता है, आपके माइंड को फोकस करता है एक जगह पर लाने के लिए। और वार्म अप आसन भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें कि आप अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, अपने माइंड को निल करेंगे। कोई भी थॉट्स वगैरह अगर आपके माइंड में है तो वो आप निल करें और सुखासन में बैठ जाएं। चेस्ट अप, चिन अप एंड जस्ट क्लोज योर आइज। ओके, रिलैक्स। नाउ हम सेकेंड आसन की तरफ मूव करेंगे और सेकेंड आसन है हमारा सीटेड ट्विस्ट, जिसमें कि हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। जितने भी ट्विस्टेड आसन रहते हैं जिसमें हमारी बॉडी का ट्विस्टिंग मोशन आता है, हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, तो उन सभी आसन्स की एक खासियत रहती है कि वो हमारी बॉडी से डिटॉक्स दूर करते हैं। डिटॉक्स मतलब हमारी बॉडी में जितना भी अनवांटेड मटेरियल है जो हमारी बॉडी रिमूव नहीं कर पा रही है, तो वो सारी डिटॉक्स जो चीज़ें हैं वो हमारे इन ट्विस्टिंग आसन से दूर होते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब है तो आप ट्विस्टिंग आसन्स को परफॉर्म करें। नाउ चलिए शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में इस आसन की शुरुआत में सबसे पहले शांत मन से बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें इस आसन के लिए। नाउ अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे। हमारा जो राइट हैंड है वो हमारा बैक के पीछे जाएगा लाइक दिस, और जस्ट लुक बिहाइंड। डोंट फॉरगेट टू टेक डीप ब्रीथ्स। रिलैक्स। नाउ वी विल परफॉर्म द सेम exercise, same asan in other side. Just put your right hand on the left knee, put your left hand behind your back, just twist your upper body. Don't forget to take deep breaths in between. Just gradually come in the initial position. Now we are moving forward towards our third asan, that is Baddha-Konasan, and we formerly known it is as the butterfly pose. हम इसे जनरली बटरफ्लाई नाम से जानते हैं और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो Baddha-Konasan है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपके हिप्स अगर टाइट हो चुके हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड हिप ओपनर्स। अदर थिंग इज़ ये हमारी जो लोअर बैक है, लोअर बैक को बहुत अच्छे से ठीक करता है। इट इज़ अ वेरी गुड रिलीवर टू अवर बैक पेन। इफ़ यू हैव अ लोअर बैक पेन देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सिटिंग पोजीशन में, आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा है, तो भी ये बहुत अच्छा आसन है आपकी बैक के लिए। आपकी बैक बहुत स्ट्रांग होगी इससे। सो सिंपली आपको बैठ जाना है सुखासन में। इसीलिए सुखासन सबसे फाउंडेशन आसन बताया था, क्योंकि हर आसन की शुरुआत जनरली सुखासन से होती है। आप नॉर्मली सुखासन में बैठ जाएं। यस, अपने पैरों को इस तरह से सामने ज्वाइन करें, राइट। और अगर आप इस तरह से हम बैठ जाएं, आप अगर कोशिश करें कि आपका जो हील है वो आपके पेल्विक रीजन को टच करें, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा चिपकाने की कोशिश करें। और अगर आपको टाइट पोर्शन लग रहा है यहाँ पर कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप यहाँ पर
पिलो भी रख सकते हैं। पिलो विल बी वेरी गुड फॉर यू इन द इनिशियल स्टेजेस, और जैसे जैसे आपका पेन कम होता जाए आप पिलोस को दूर करते जाएं एंड बाद में हटा दें। इनिशियल स्टेज में हम जनरली प्रेस करेंगे, और प्रेस आप अपने पैरों से भी कर सकते हैं इस तरह से, और अपने हाथों को भी इस तरह से दबा सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इनिशियल स्टेज में आप इस तरह से परफॉर्म करें। जब ये हो जाए तो आप इस तरह से बटरफ्लाई पोज में आ सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर थाइज, फॉर योर हिप्स एंड फॉर योर लोअर बैक। Don't forget to take deep breaths in between the asanas. Okay, now relax. Come in the initial position, that is Sukhasana. Now इसी सीक्वेंस में हमारा जो फोर्थ आसन है वो है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जो है वो बहुत ही अच्छा आसन है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। जनरली जब एक एजिंग से आप गुजरते हैं, जब आप 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड समस्याएं आना स्टार्ट होती हैं। आपको लगने लगता है कि थोड़ा कमर दर्द स्टार्ट हुआ है। आप अगर कैट एंड काउ पोज को रेगुलरली अगर इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर बैक। यू विल गेट दी बैक पेन टोटली फ्री फॉर द लाइफ टाइम। सो आप कैट एंड काउ पोज को जनरली प्रेफर करें। बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत सिंपल आसन है, आपको कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को वज्रासन में ले आएं, अपने पैरों पे बैठ जाएं और अपने हाथों को सामने इस तरह से नीज के सामने रखें, ताकि आपको एक डिस्टेंस का पता लगे कि हमें कितने डिस्टेंस पर हमें हाथ रखना है। अपने नीज के ऊपर अपना एल्बोज रखिए, ये अपना हाथ आ गया। अब इसी हाथ को आप एक स्टेप आगे ले लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्रेम में आ जाता हूँ। राइट, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम इस तरह से बैठे हुए थे, हमने हमारे एल्बोज को स्ट्रेट किया। राइट, ये हम आए यहाँ पर और इसे एक स्टेप आगे ले लिया। ठीक है, नाउ इसमें हमें ब्रीथ का ध्यान रखना होगा। जो कैट एंड काउ पोज है वो जनरली ब्रीथ पे डिपेंड करता है। कैट एंड काउ पोज में आपकी ब्रीथ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो, जो आपकी बैक है वो नीचे जाएगी और आपका चिन जो है अप जाएगा। जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे आपकी बॉडी जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, आपका चिन नीचे आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Now relax, come in the initial position again, come in Vajrasana and slightly come in the Sukhasana position. Now हमारा जो फिफ्थ आसन है वो है ताड़ासन। आप सभी को पता है ताड़ासन कैसे करते हैं, बहुत इजी आसन है। और आप सभी ये बोल रहे होंगे कि कैसे खड़े होना है, कैसे ऊपर जाना है, हम सभी को आता है। बट जनरली जो बातें हमें ताड़ासन में ध्यान रखनी होती है वो होता है इनहेलिंग एंड द अपलिफ्टिंग ऑफ योर लेग्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू आसन, फिफ्थ आसन की तरफ, ताड़ासन। धीरे धीरे आप अपने पंजों पर आने की कोशिश करें। Slowly come down. Just try to maintain balance at your fingertips. Inhale and come on your fingertips.
इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ताड़ासन। ये एक शुरुआती स्टेज है ताड़ासन की। नाउ हमें अब ऊपर जाना है और फर्मली आपके हाथों को भी आपको ऊपर लेके जाना है। स्लोली, जस्ट एज इट लाइक समवन इज पुलिंग यू फ्रॉम द अपवर्ड। कोई आपको ऊपर से खींच रहा है, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। और बी देयर ऑन दी टोज, आपको आपकी फिंगर्स पे, टोज पर रहना है। डोंट फॉरगेट टू टेक डीप ब्रीथ्स। नाउ कम डाउन, जस्ट रिलैक्स योर आर्म्स एंड ग्रेजुअली कम इन द इनिशियल पोजीशन। ये हमारा 5th आसन था, ताड़ासन। Now our next आसन, our 6th आसन is त्रिकोणासन, that is triangle pose। आप सभी ने इसका भी नाम बहुत बार सुना होगा। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी बैक पेन रिलीफ करने में। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जितने भी ट्विस्टेड आसन है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है तो ट्विस्टिंग आसन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से अपनी बॉडी को स्प्रेड योर लेग्स मोर देन योर शोल्डर विड्थ। शोल्डर विड्थ से ज़्यादा अपनी बॉडी को आपको खोलना है। शोल्डर विड्थ से ज़्यादा अपने पैरों को खोलना है। एंड जस्ट स्लाइटली टिल्ट योर राइट टो। राइट टो को आपको, जो आपकी बॉडी का राइट टो है, उसे राइट की तरफ खोलना है। आपकी बॉडी भी इस तरफ जाएगी बट इसे फ्रंट में रखें। राइट, नाउ ग्रेजुअली जस्ट लिफ्ट योर आर्म्स अप। एक स्ट्रेट लाइन में आपके आर्म्स होना चाहिए, आपके हैंड्स स्ट्रेट लाइन में, जस्ट एज इट लाइक दिस। और आपको धीरे से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आपको आपकी बॉडी, आपके पैर की शिन बोन की तरफ आपका राइट हैंड जाना चाहिए। एंड जस्ट लुक टू योर लेफ्ट हैंड, जस्ट बी देयर। Just firmly repeat this posture in the left side. Just close your right leg, open your left leg toward the left side. Just bend your body, bend your upper body from this abdomen region. Just try to hold your shin bone. आपको अगर यहाँ पर shin bone अगर आप तक आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है तो आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है आप वहीं तक होल्ड करें। Just look towards your right hand. You will feel stretch at your thigh, at your abdomen. आपको इस जगह पर stretch feel होगा, आपको इस जगह पर stretch feel होगा। Then you can feel it that I am going in the right way. Very good. Okay, gradually come in the initial position. Just join your legs and relax. Now our last and the 7th आसन is वृक्षासन, और that we call it is tree pose। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके माइंड को बैलेंस करने के लिए, आपके सेरेब्रम पार्ट को बैलेंस करने के लिए। जो बैलेंसिंग पोज होते हैं वो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं ज़्यादा वर्क करने के लिए। नेक्स्ट ये हमारे लेग्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं। Our last आसन, that is वृक्षासन। Just normally stand in the Tadasana pose, right? Now firmly lift your left leg above the knee of the right leg। बहुत से लोग करते हैं कि अपना जो पैर है वो नी के ऊपर लगा देते हैं, नीज पे प्रेशर जाता है हमारे, तो ये ना करें। आप अपना पैर जो है वो उठाएं और इस तरह से आई विल कम इन दिस फ्रेम एंड यहाँ पे रखें। जस्ट ट्राई टू बैलेंस दिस पोज। फर्स्टली आप पहले इस पोज को बैलेंस करें। नाउ फर्मली रेज योर आर्म्स अप। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पोजीशन पे आना स्टार्ट करेंगे। एंड देन रेज योर आर्म्स अप, जस्ट इनहेल। You can go for this pose also.
जस्ट मेंटेन बैलेंस ऑन योर वन लेग। धीरे से उठा करके आपको आपके पैर पे पड़िए। ध्यान रखें कि आपका जो दूसरा पैर है वो आपके घुटने के ऊपर प्लेस होना चाहिए यहाँ पर, और आपकी बॉडी को बैलेंस करते हुए हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, आप हाथ को सामने भी रख सकते हैं। इनिशियल स्टेज में मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ पर सामने रखें, ताकि आप ऊपर हाथ ले जाएंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस करने में दिक्कत होगी। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप हाथ ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, रिलैक्स। आप इसी पोजीशन को, इसी प्रोसेस को आप दूसरे पैर से भी दोहराना है। जस्ट स्टैंड ऑन योर लेफ्ट लेग, पुट योर राइट फुट अबव द नी ऑफ द लेफ्ट लेग। आपके लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस करना है। जस्ट फर्मली रेज योर आर्म्स अप एंड मेंटेन बैलेंस। डोंट फॉरगेट टू टेक डीप ब्रीथ्स। Come back in the initial position. Okay, thank you.